ओम शांति। 3 जुलाई की बाबा की मुरली। मीठे बच्चे, कलंगीधर बनने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनाओ। जितना तुम पर कलंक लगते हैं उतना तुम कलंगीधर बनते हो। प्रश्न, बाप की आज्ञा क्या है? किस मुख्य आज्ञा पर चलने वाले बच्चे दिल तख्त नसीन बनते हैं? उत्तर, बाप की आज्ञा है, मीठे बच्चे, तुम्हें कोई से भी खीट नहीं करनी है, शांति में रहना है। अगर कोई को तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगती तो तुम चुप रहो, 1-2 को तंग नहीं करो। बाप दादा के दिल तख्त नसीन तब बन सकते जब अंदर कोई भी भूत न रहे, मुख से कभी कोई कड़वे बोल ना निकले। मीठा बोलना जीवन की धारणा हो जाए। आज्ञा है, खिटखिट नहीं करनी है, शांति में रहना है, चुप रहना है, 1-2 को तंग नहीं करना है। फिर दिल तख्त नसीन तब बन सकते हैं जब अंदर में कोई भूत न रहे, मुख से कभी कोई कड़वे बोल ना निकले, मीठा बोलना जीवन की धारणा हो जाए। ओम शांति। भगवान उवाच आत्मा अभिमानी भव। पहले जरूर कहना पड़े, यह है बच्चों के लिए सावधानी। बाप कहते हैं कि हम बच्चे कहते हैं तो आत्माओं को ही देखता हूँ। शरीर तो पुरानी जूती है, यह सतो प्रधान बन नहीं सकता। सतो प्रधान शरीर तो सतयुग में ही मिलेगा। अभी तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन रही है, शरीर तो वही पुराना है। अभी तुमको अपनी आत्मा को सुधारना है, पवित्र बनना है। सतयुग में शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा को शुद्ध करने के लिए एक बाप को याद करना होता है। बाप भी आत्मा को देखते हैं। सिर्फ देखने से आत्मा शुद्ध नहीं बनेगी, वह तो जितना बाप को याद करेंगे उतना शुद्ध होते जाएंगे। यह तो तुम्हारा बाप है। बाप को याद करते करते सतो प्रधान बनना है। बाप तो आया ही है रास्ता बताने। यह शरीर तो अंत तक पुराना ही रहेगा। यह तो सिर्फ कर्मेंद्रियां हैं जिससे आत्मा का कनेक्शन है। आत्मा गुलगुल बन जाती है, फिर कर्तव्य भी अच्छे करती है। वहाँ पंछी जानवर भी अच्छे रहते हैं। यहाँ चिड़िया मनुष्यों को देख भागती हैं। वहाँ तो ऐसे अच्छे पंछी तुम्हारे आगे पीछे घूमते फिरते रहेंगे, वह भी कायदे सिर। ऐसे नहीं घर के अंदर घुस आएंगे, गंद करके जाएंगे, नहीं, बहुत कायदे की दुनिया होती है। आगे चल तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे। अभी मार्जिन तो बहुत पड़ी है। स्वर्ग की महिमा तो अपरम अपार है, बाप की महिमा भी अपरम अपार है, तो बाप के प्रॉपर्टी की महिमा भी अपरम अपार है। स्वर्ग, बाप और बाप की प्रॉपर्टी। बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए। बाप कहते हैं मैं उन आत्माओं को याद करता हूँ जो सर्विस करते हैं, वह ऑटोमेटिकली याद आते हैं। आत्मा में मन बुद्धि है ना, समझते हैं कि हम फर्स्ट नंबर की सर्विस करते या सेकंड नंबर की करते हैं। यह सब नंबरवार समझते हैं। कोई तो म्यूजियम बनाते हैं, प्रेसिडेंट गवर्नर आदि के पास जाते हैं, जरूर अच्छी रीति समझाते होंगे। सब में अपना अपना गुण है। कोई में अच्छे गुण होते हैं तो कहा जाता है यह कितना गुणवान है। जो सर्विसेबल होंगे वह सदैव मीठा बोलेंगे, कड़ुआ कभी बोल नहीं सकेंगे। जो कड़ुआ बोलने वाले हैं उनमें भूत हैं। देह अभिमान है नंबर 1, फिर उनके पीछे और भूत प्रवेश करते हैं।
मनुष्य बद चलन भी बहुत चलते हैं। बाप कहते हैं इन विचारों का दोष नहीं है, तुमको मेहनत ऐसी करनी है जैसे कल्प पहले की है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, फिर आहिस्ते आहिस्ते सारे विश्व की डोर तुम्हारे हाथों में आने वाली है। ड्रामा का चक्र है, टाइम भी ठीक बताते हैं, बाकी बहुत कम समय बचा है। वो लोग आज़ादी देते हैं तो 2 टुकड़ा कर देते हैं, आपस में लड़ते हैं, नहीं तो उन्हों का बारूद आदि कौन लेगा। यह भी उन्हों का व्यापार है न। ड्रामा अनुसार यह भी उन्हों की चालाकी है। यहाँ भी टुकड़े टुकड़े कर दिया है। वह कहते यह टुकड़ा हमको मिले, पूरा बंटवारा नहीं किया गया है। इस तरफ पानी जास्ती जाता है, खेती बहुत होती है, इस तरफ पानी कम है, आपस में लड़ पड़ते हैं, फिर सिविल वॉर हो पड़ती है, झगड़े तो बहुत होते हैं। तुम जब बाप के बच्चे बने हो तो तुम भी गाली खाते हो। बाबा ने समझाया था, अभी तुम कलंगीधर बनते हो, जैसे बाबा गाली खाते हैं तुम भी गाली खाते हो। यह तो जानते हो कि इन विचारों को पता नहीं है कि यह विश्व के मालिक बनते हैं। 84 जन्मों की बात तो बहुत सहज है। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी भी तुम बनते हो। कोई की बुद्धि में धारणा नहीं होती है, यह भी ड्रामा में उनका ऐसा पार्ट है। कर क्या सकते हैं, कितना भी माथा मारो, परंतु ऊपर चढ़ नहीं सकते हैं। तदबीर तो कराई जाती है लेकिन उनकी तकदीर में नहीं है। राजधानी स्थापन होती है, उनमें सब चाहिए, ऐसा समझकर शांत में रहना चाहिए। कोई से भी खिट पिट की बात नहीं। एक तो उनकी तकदीर में नहीं है, तदबीर कराते कितना समझाते फिर भी। दूसरा, राजधानी स्थापन होती है, उनमें सब चाहिए, ऐसा समझकर शांत रहना चाहिए। कोई से भी खिटपिट नहीं, प्यार से समझाना पड़ता है, ऐसे ना करो। यह आत्मा सुनती है, इससे और ही पद कम हो जाएगा। कोई कोई को अच्छी बात समझाओ तो भी अशांत हो पड़ते हैं, तो छोड़ देना चाहिए। खुद भी ऐसा होगा तो 1-2 को तंग करता रहेगा, यह पिछाड़ी तक रहेगा। माया भी दिन प्रतिदिन कड़ी होती जाती है। महारथियों से माया भी महारथी होकर लड़ती है। माया के तूफान आते हैं, फिर प्रैक्टिस हो जाती है बाप को याद करने की। एकदम जैसे अचल अडोल रहते हैं, समझते हैं माया हैरान करेंगी, डरना नहीं है। कलंगीधर बनने वालों पर कलंक लगते हैं, इसमें नाराज नहीं होना चाहिए। अखबार वाले कुछ भी खिलाफ डालते हैं क्योंकि पवित्रता की बात है। अबलाओं पर अत्याचार होंगे। अकासुर बकासुर नाम भी है। स्त्रियों का भी नाम पुतन का सुपनखा है। अब बच्चे पहले पहले महिमा भी बाप की सुनाते हैं। बेहद का बाप कहते हैं तुम आत्मा हो। यह नॉलेज एक बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। रचता और रचना का ज्ञान यह है पढ़ाई, जिससे तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा बनते हो। अलंकार भी तुम्हारे हैं, परंतु तुम ब्राह्मण पुरुषार्थी हो, इसलिए यह अलंकार विष्णु को दे दिया है। यह सब बातें आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कोई भी बता ना सके। आत्मा कहाँ से आई, निकल कैसे सकती। कभी कहते हैं आँखों से निकली, कभी कहते हैं ब्रकुटी से निकली, कभी कहते हैं माथे से निकल गई। यह तो कोई जान नहीं सकता। अभी तुम जानते हो आत्मा शरीर ऐसे छोड़ेंगी, बैठे बैठे बाप की याद में देह का त्याग कर देंगे। बाप के पास तो खुशी से जाना है, पुराना शरीर खुशी से छोड़ना है। जैसे सर्प का मिसाल है। जानवरों में भी जो अक्ल है वह मनुष्यों में नहीं है।
वह सन्यासी आदि तो सिर्फ दृष्टांत देते हैं। बाप कहते हैं तुमको ऐसा बनना है। जैसे भ्रमरी कीड़े को ट्रांसफ़र कर देती हैं, तुमको भी मनुष्य रूपी कीड़े को ट्रांसफ़र कर देना है। सिर्फ दृष्टांत नहीं देना है, लेकिन प्रैक्टिकल करना है। अब तुम बच्चों को वापस घर जाना है। तुम बाप से वर्षा पा रहे हो तो अंदर में खुशी होनी चाहिए। वह तो वर्षे को जानते ही नहीं। शांति तो सबको मिलती है, सब शांति धाम में जाते हैं। सिवाय बाप के कोई भी सर्व की सदगति नहीं करते। यह भी समझाना होता है तुम्हारा निवृत्ति मार्ग है। तुम तो ब्रह्म में लीन होने का पुरुषार्थ करते हो, बाप तो प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं। यह बहुत गुह्य बात है। पहले तो कोई को अलफ बे ही पढ़ाना पड़ता है। बोलो तुमको दो बाप हैं, हद का और बेहद का। हद के बाप के पास जन्म लेते हो विकार से, कितने अपार दुख मिलते हैं। सतयुग में तो अपार सुख है, वहाँ तो जन्म ही मक्खन मिसल होता है। कोई दुख की बात नहीं, नाम ही है स्वर्ग। बेहद के बाप से बेहद की बादशाही का वर्षा मिलता है। पहले है सुख, पीछे है दुख। पहले दुख फिर सुख कहना रोंग है। पहले नई दुनिया स्थापन होती है, पुरानी थोड़ी स्थापन होती है। पुराना मकान कभी बनाते हैं क्या? नई दुनिया में तो रावण हो न सके। यह भी बाप समझाते हैं तो बुद्धि में युक्तियां हो। बेहद का बाप बेहद का सुख देते हैं। कैसे देते हैं आओ तो समझाएं। कहने की भी युक्ति चाहिए। दुख धाम के दुखों का भी तुम साक्षात्कार कराओ। कितने अथाह दुख हैं, अपरम अपार हैं। नाम ही है दुख धाम। इनको सुख धाम कोई कह नहीं सकता। सुख धाम में श्री कृष्ण रहते हैं। श्री कृष्ण के मंदिर को भी सुख धाम कहते हैं। वह सुख धाम का मालिक था, जिसकी मंदिरों में अभी पूजा होती है। अभी यह बाबा लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे ओहो यह तो हम बनते हैं, इनकी पूजा थोड़ी करेंगे। नंबर 1 बनते हैं तो फिर सेकंड थर्ड की पूजा क्यों करें? हम तो सूर्यवंशी बनते हैं। मनुष्यों को थोड़ा ही पता है, वह तो सबको भगवान कहते रहते हैं। अंधकार कितना है, तुम कितना अच्छी रीति समझाते हो। टाइम लगता है, जो कल्प पहले लगा था। जल्दी कुछ भी कर नहीं सकते। हीरे जैसा जन्म तुम्हारा यह अभी का है। देवताओं का भी हीरे जैसा जन्म नहीं कहेंगे। वह कोई ईश्वरीय परिवार में थोड़े ही है। यह है तुम्हारा ईश्वरीय परिवार, वह है दैवी परिवार। कितनी नई नई बातें हैं। गीता में तो आटे में नमक मिसल है। कितनी भूल कर दी है श्री कृष्ण का नाम डालकर। बोलो तुम देवताओं को तो देवता कहते हो, फिर श्री कृष्ण को भगवान क्यों कहते हो? विष्णु कौन है यह भी तुम समझते हो। मनुष्य तो बिगर ज्ञान के ऐसे ही पूजा करते रहते हैं। प्राचीन भी देवी देवता हैं जो स्वर्ग में होकर गए हैं। सतो रजो तमो में सबको आना है। इस समय सब तमो प्रधान है। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत समझाते हैं, बेज पर भी तुम अच्छा समझा सकते हो। बाप और पढ़ाने वाले टीचर को याद करना पड़े, परंतु माया की भी कितनी कसम कसा चलती है। बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती रहती हैं। अगर सुनेंगे नहीं तो सुना कैसे सकेंगे। अक्सर करके बाहर में बड़े महारथी इधर उधर जाते हैं तो मुरली मिस कर देते, फिर पढ़ते नहीं। पेट भरा हुआ है। बाप कहते हैं कितनी गुह्य गुह्य बातें तुमको सुनाता हूँ, जो सुनकर धारण करना है। धारणा नहीं होगी तो कच्चे रह जाएंगे। बहुत बच्चे भी विचार सागर मंथन कर अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुनाते हैं। बाबा देखते हैं, सुनते हैं। जैसी जैसी अवस्था ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकाल सकते हैं। जो कभी इसने नहीं सुनाई है वह सर्विसेबल बच्चे निकालते हैं।
सर्विस पर ही लगे रहते हैं, मैगजीन में भी अच्छी पॉइंट्स डालते हैं। तो तुम बच्चे विश्व का मालिक बनते हो। बाप कितना ऊंचा बनाते हैं, गीत में भी है न, सारे विश्व की बागडोर तुम्हारे हाथ में होंगी, कोई छीन न सके। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे न, उन्हों को पढ़ाने वाला जरूर बाप ही होगा, यह भी तुम समझा सकते हो। उन्होंने राज्य पद पाया कैसे, मंदिर के पुजारी को पता नहीं है, तुमको तो अथाह खुशी होनी चाहिए। यह भी तुम समझा सकते हो, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। इस समय तो 5 भूत सर्वव्यापी हैं, एक एक में यह विकार है। माया के 5 भूत हैं, माया सर्वव्यापी है, तुम फिर ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हो, यह तो भूल है न। ईश्वर सर्वव्यापी हो कैसे सकता, वह तो बेहद का वर्षा देते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं। समझाने की प्रैक्टिस भी बच्चों को करनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, जब कोई अशांति फैलाते हैं या तंग करते हैं तो तुम्हें शांत रहना है। अगर समझाने मिलते हुए भी कोई अपना सुधार नहीं कर सकते तो कहेंगे इनकी तकदीर, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। दूसरी पॉइंट, विचार सागर मंथन कर ज्ञान की नई नई पॉइंट्स निकाल सर्विस करनी है। बाप मुरली में रोज जो गुह्य बातें सुनाते हैं वह कभी मिस नहीं करनी है। वरदान, पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण के रूप में सहज अपनाने वाले पूज्य आत्मा भव। पूज्यनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता है। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हो उतना सर्व प्रकार के पूज्यनीय बनते हो। जो विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को अपनाते हैं वही विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। जो ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं के संपर्क में आते पवित्र वृत्ति दृष्टि वाइब्रेशन से यथार्थ संबंध संपर्क निभाते हैं, स्वप्न में भी जिनकी पवित्रता खंडित नहीं होती है वही विधि पूर्वक पूज्य बन सकते हैं। स्लोगन, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करो तो विश्व कल्याण का कार्य तीव्र गति से संपन्न हो। आज का स्वमान है, मैं अखंड दानी हूँ। अव्यक्त इशारे की पॉइंट है 3 जुलाई। कल्याणकारी भावना व वृत्ति रखकर कोई भी आत्मा की पालना करो तो कैसी भी अपकारी आत्मा को अपनी पालना से उपकारी बना सकते हो। कैसी भी पतित आत्मा पतित पावन की वृत्ति से पावन हो सकती है। जैसे माँ बच्चे की कमजोरियों व कमियों को नहीं देखती है, उनको ठीक करने का ही रहता है, तो यह पालना करने का कर्तव्य इस रूप में स्थित रहने से यथार्थ चल सकता है। अखंड दानी। ओम शांति।